students, let me introduce myself first. Myself, Mrs. Madhuri Pawar. I am a chemistry professor. Welcome to IEEE chemistry lecture. In IEEE, you have number of questions for chemistry from physical chemistry, inorganic chemistry, organic chemistry. In physical chemistry, you must be having your electrochemistry, thermodynamics. For inorganic chemistry, you have metals, non-metals. Organic chemistry, you have polymers, synthetic fibers, you have halogen derivatives. Today I'll be taking a small subtopic from organic chemistry, that is nothing but polymers. Now in case of polymers, you have classification, synthetic polymers and natural polymers. In that take we'll see today only synthetic polymers, nylon 6. Nylon 6 जैसे पता है, synthetic is nothing but man-made, लैब में प्रिपेयर किया जाता है, इस आर्टिफिशियल प्रिपेयर. जब हम पॉलीमर कहते हैं, कंपाउंड इट्स कॉल्ड एज पॉलीमर एंड द टेक्निक इज कॉल्ड एज पॉलीमराइजेशन. In that particular case, number of questions can be asked on polymerization. The one of the question can be asked like that way for nylon 6, that is nothing but IUPAC name of omega amino caproic acid. नाम सुनते ही बच्चे डर जाते, ओमेगा अमीनो कैप्रोइक एसिड. IUPAC name. IUPAC ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में द मोस्ट इंपॉर्टेंट नॉमेनक्लेचर. जनरली हर एक कंपाउंड के दो नाम होते हैं, IUPAC नॉमेनक्लेचर के हिसाब से और कॉमन नेम के हिसाब से. ये रहा कॉमन नेम, ओमेगा अमीनो कैप्रोइक एसिड. ये कॉमन नेम है और हमें इसका बताना है IUPAC नेम. IUPAC नेम के लिए आपके ऑप्शंस रहेंगे 1 अमीनो हेक्सेनोइक एसिड, 6 अमीनो हेक्सेनोइक एसिड, हेक्सेन डायोइक एसिड एंड नन ऑफ अबव. इसमें आपको प्रॉपर ऑप्शन आइडेंटिफाई करना है. अभी ओमेगा अमीनो कैप्रोइक एसिड, ये नाम देखते ही बच्चे डर जाते हैं. इतना पता है, इट्स नथिंग बट द प्रिपरेशन ऑफ नाइलॉन 6. नाइलॉन 6, द नेम इटसेल्फ सजेस्ट द नंबर 6. इट मीन्स जिसमें 6 कार्बन एटम होते हैं. द 6 द नंबर फॉर 6 कार्बन एटम. अगर 6 कार्बन एटम है और इफ यू सी प्रॉपरली ओमेगा अमीनो कैप्रोइक एसिड, द नेम इटसेल्फ सजेस्ट यू, इसमें 2 फंक्शनल ग्रुप है. केमिस्ट्री में मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है फंक्शनल ग्रुप. आपके फंक्शनल ग्रुप एकदम थरो पिक पैट होने चाहिए, नो एनी अदर अल्टरनेटिव फॉर दैट. इन दैट पर्टिकुलर केस यहाँ पे अगर आप ठीक से देखो, द नेम इटसेल्फ सजेस्ट यू 2 फंक्शनल ग्रुप्स, विच आर दे? अमीनो एंड एसिड. एसिड इट मीन्स कार्बोक्सिलिक एसिड, अमीनो यू नो दैट. एसिड का फंक्शनल ग्रुप आपको पता ही होगा, COOH एंड अमीनो NH2. कैप्रोइक फिलहाल आप भूल जाइए. नाइलॉन 6 इज नथिंग बट कंटेनिंग 6 कार्बन एटम्स. सो इन दैट पर्टिकुलर केस 6 कार्बन एटम, जिसकी एक साइड में COOH है और दूसरे साइड में NH2 है. इसका मतलब मेरे स्ट्रक्चर में आई हैव 6 कार्बन एटम्स. To the one side I have COOH and to the other side I have NH2. It means one of the hydrogen atom from that particular 6th carbon atom, it is replaced by NH2. It means here in this case I have written that particular structure for omega amino caproic acid. And if you see it properly, what I've told you, it's a preparation of nylon 6. The 6th name number itself suggests you 6 carbon atom. And if you see it properly, 1, 2, 3, 4, 5 and 6, right? It means that 6 number suggests you that is 6 carbon atom. It means then acid. Acid means we know that, हमें पता ही है acid का functional group COOH. तो यहाँ पे COOH and to the 6th carbon atom, यानी एक साइड में COOH और दूसरे साइड में NH2. ये कंपाउंड के एक साइड में COOH है तो दूसरे साइड में NH2 है. करेक्ट. अभी यहाँ पे अगर आप ठीक से ऑप्शन देखें, नन ऑफ अबव हो ही नहीं सकता. हेक्सेन डायोइक एसिड, लेट्स सी, 1 अमीनो हेक्सेनोइक एसिड एंड 6 अमीनो हेक्सेनोइक एसिड. अभी ये हो जाता है कि ये 1 अमीनो हेक्सेनोइक एसिड है या ये 6 अमीनो हेक्सेनोइक एसिड है. इट मीन्स इन दैट पर्टिकुलर केस अगर हम कहते हैं ये एसिड, at the end you are getting acid, it means this is your parent compound. ये आपका parent compound है. अगर ये आपका parent compound है तो acid should get the first number carbon atom. इसका मतलब मेरा पहला कार्बन एटम रहेगा ये, this is your first carbon atom. एसिड के फंक्शनल ग्रुप में ही आपका एक कार्बन एटम होता है. सो दैट्स व्हाई आई विल नंबर दैट कार्बन एटम 1, 1,
2, 3, 4, 5 and 6. This is my 6th carbon atom. मैंने क्या कहा था, इसमें 6 कार्बन एटम है. One of the hydrogen atom of this carbon atom, it is replaced by this NH2. तो obviously यहाँ पे मेरा नंबर क्या जाएगा, 6. इसका मतलब मेरे कंपाउंड में अगर 6 कार्बन एटम है, उसके पहला कार्बन एटम मेरा एसिड हुआ और 6 वाला कार्बन एटम मेरा हुआ अमीनो, यानी मेरा अमीनो जो अटैच है वो 6th कार्बन एटम को है. करेक्ट. अब यहाँ पे 1 अमीनो हेक्सेनोइक एसिड, और जब भी आपका एसिड रहेगा अकॉर्डिंग टू IUPAC रूल द सफिक्स ई शुड बी रिप्लेस्ड बाय ओइक. अगर 6 कार्बन एटम है तो मेरा अल्केन हुआ हेक्सेन, उसमें से पर्टिकुलर ई सफिक्स रिप्लेस्ड बाय OIC, एंड दैट्स व्हाई कभी भी आपका एसिड रहेगा इट एंडेड विथ OIC. इट मीन्स इन दैट पर्टिकुलर केस यू कैन सी दैट 1 अमीनो हेक्सेनोइक एसिड, नहीं, नॉट पॉसिबल. मैंने क्या कहा, 6 होगा. इसका मतलब नो, दिस इज नॉट माई फर्स्ट ऑप्शन. सेकेंड, 6 अमीनो हेक्सेनोइक एसिड, या 6 कार्बन एटम में अमीनो है, देन 6 कार्बन एटम मेरा फर्स्ट वाला कार्बोक्सिलिक ग्रुप है. सो या ये हो सकता है. हेक्सेन डायोइक एसिड, इसमें अमीनो का कहीं जिक्र ही नहीं है, इसका मतलब ये हो ही नहीं सकता. नन ऑफ द अबव, not possible. It means my correct option is nothing but 6 amino hexanoic acid, which is nothing but the IUPAC name of omega amino caproic acid. And like this way you have to solve your particular IUPAC nomenclature, as well as it can be asked many number of questions based on this. इसी तरह से आपको काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते जाएंगे पॉलीमर्स पे, हाइड्रोजन डेरिवेटिव्स पे, बायोमोलिक्यूल्स पे. यू कैन सॉल्व ईच एंड एवरी प्रॉब्लम. केमिस्ट्री जितने दिखने में आपको बहुत डिफिकल्ट लगता है उतना वो डिफिकल्ट है नहीं, बट यू हैव जस्ट प्रैक्टिस एंड शॉर्टकट्स, यू कैन गेट इट, एंड आई होप यू कैन स्कोर मैक्सिमम मार्क्स इन योर केमिस्ट्री. ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू.